नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि हमारे पिछले जन्म का फल जो होता है ना, हमारे अगले जन्म में भी मिलता है। एक बार एक लड़की थी। उसके माँ बाप उसे बड़ा लाड प्यार से पिए रखते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो पढ़ाया लिखाया भी, सब कुछ भी किया। तो एक दिन उसकी शादी का दिन आया। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी कर दी उन्होंने। जब शादी की तो वो ना, उसका घर वाला उसको बड़ा दुख देने लगा, तंग करने लगा। कई मतलब कि बड़ा मार पीट करता था उससे। शराबी था। तो वो ना किसी के साथ सत्संग में जाना शुरू कर दी कि ये मेरे को मारता पीटता है, थोड़ा टाइम में भगवान का नाम लेने से थोड़ा मेरा ना मन हल्का होगा और मेरा मेरा शरीर भी सही रहेगा। कि ये जैसे मेरे को मारता पीटता है, मैं हर टाइम इसके बारे में सोचती रहती हूँ कि ये मेरे को ऐसा करता है, ये मेरे को ऐसा करता है। तो उसने सत्संग जाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा टाइम पड़ा कि वो ज़्यादा ही उसने शराब वगैरह पीनी शुरू कर दी। तो उसने सोचा कि मैं ना जाकर बाबा जी से बोलूँगी कि मैं सत्संग में रोज़ जाती हूँ। तो बाबा जी, मेरा आदमी ऐसे करता है, मेरे साथ मार पीट करता है, अब शराब भी ज़्यादा पीने लग गया है। अब मैं क्या करूं? क्या पता उनके पास मेरे मेरे सवाल का जवाब हो। सोचती है, चली जाती है। तो बाबा से बोलती है, बाबा जी, मेरा जो पति है ना, मेरे को बड़ा मारता पीटता है। तो मेरे को ना तंग बड़ा करता है। बाबा जी बोलते हैं, तेरे को उसने घर पे रखा हुआ है? वो बोली, हाँ जी, घर पे रखा हुआ है। कहता, चलो फिर जाओ। फिर थोड़ा टाइम होता है, उसको पड़ोसियों के बीच में ही भी जाकर मार कुटाई करता है, सबके सामने उसको जलील करता है, काफ़ी उससे बुरा भला सलूक करता है। पहले तो वो काम नहीं था करता कि पड़ोसियों के सामने जलील वगैरह नहीं था करता, बाद में उसने पड़ोसियों के सामने भी जलील करना शुरू कर दिया। फिर ना वो तो सत्संग जाती रही, उसको उसने नहीं रोका सत्संग जाने में। फिर वो रुकी नहीं। वो सोच रही थी जो मेरा कर्म है वो मैंने करना ही करना है। फिर थोड़ा टाइम बीता तो बाबा जी को बोला, बाबा जी अब तो उसने हद कर दी। बोला, क्या किया? वो तो अब मेरे को पड़ोसियों के सामने भी जलील करता है, गाली गलौज करता है। अब मैं क्या करूं? उसने बोला, तेरे को खाने को देता है? कहती, हाँ जी, देता है। कहता, फिर जाओ घर पे। वो ना कहती, हाँ घर पे। सोचती है कि मेरे को फिर घर पे भेज दिया, चलो इसमें भी कोई राज ही होगा। चली जाती घर पे। फिर एक दिन उसका घर वाला क्या करता है, आग का जो चूल्हा होता है ना, आपको पता ही है। तो चूल्हे में ना स्टील की चिमटी होती है, गर्म कर करके ना उसके शरीर पे लगाने लग जाता है। मारता है पीटता है। फिर इसको किसी न किसी तरह के इसको बहुत ज़्यादा तंग करना है, उसने ये दिमाग में रखा हुआ था। फिर थोड़ा टाइम बीता, फिर बाबा जी के पास गई। बाबा जी, मेरा क्या होगा? मेरे को उसने ऐसा किया, मेरे को उसने ऐसा किया। कह रहा, तेरे को उसने घर पे रखा हुआ है? बोली, हाँ जी। तेरे को वो खाना देता है टाइम से? बोली, हाँ जी। पर फिर वो ना पंडित की बाबा जी के बात सुनकर ना गुस्से में आ गई। बाबा जी, ऐसे खाने का क्या फायदा? ऐसे रोटी देने का, ऐसे घर में रखने का क्या फायदा जो मेरे को जलील करता है? बाबा बोला, शांत शांत रहो, ये तुम्हारे पिछले कर्मों की सजा है जो तुम अब भुगत रही हो। वो सुन हो गई, चुप हो गई और बोली, क्यों बाबा जी, मैंने क्या किया है पिछले जन्म में जो मेरे से ऐसा बिहेव कर रहा है? ऐसा मेरे से, मैं पढ़ी लिखी हूँ फिर भी मैं सोचती हूँ कि मेरा घर परिवार है। मेरी और भी 3 बहनें हैं जिनको भी अभी शादी करनी है, इसी चक्कर में मैं यहाँ पे रह रही हूँ। क्या मेरे को अब कोई सुख नहीं मिलेगा? ऐसे बोली। बड़ा गुस्से में बोली बाबा से। बाबा ना उसकी बातों पर गुस्सा नहीं हुआ और बोला कि बेटा जी, आपने पिछले जन्म में इसके साथ जो व्यवहार किया है ना,
शुक्र है मनाओ, वो व्यवहार वो तुमसे नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ नहीं कर रहा। कह रही क्या मतलब इसका कि मेरे साथ वो व्यवहार नहीं कर रहा, मैंने क्या किया इसके साथ? तो पंडित बाबा बोलता है 1 मिनट, उसके यहाँ पे ना अंगूठा लगाता है और बोलता है आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, उसको पता क्या दिखता है बताऊं? उसको दिखता है कि वो उसकी पहले सौतेली माँ थी, उसको मारती थी, पीटती थी। जो मैंने बोला ना चमटे से कर रहा था उसको, वो गरम गरम तवा करके उसके शरीर में लगाती थी। कोई भी जगह खाली नहीं उसने छोड़ी कि जो उसका ना लगा हो तवा। खाना नहीं थी देती, घर से निकालती थी बार बार, कपड़े नहीं थे देती उसको। इतनी नफरत, इतनी नफरत। तो एक दिन हद में ना आकर उसने उसको ना, उसका घर वाला पति कहीं गया हुआ था, तो पीछे से आकर उसने उसको जहर दे दिया, वो मर गया। अपनी आई थोड़ी मर रहा था वो, इसने मारा था। तो बोलते हैं हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब जैसे हमने किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है, वो हम वापस नहीं ना करते। जब हम सोचते कोई बात नहीं, वो तो भूल गया, कोई बात नहीं, उसको क्या याद रहेगा, हम तो सोच लेते हैं। पर हमारा अगला जन्म जब होता है ना, दुगने तिगने चुगने करके उसका अंजाम मिलता है, उससे ज़्यादा करके उनको पैसे लौटाने पड़ते हैं। अगर हम सोचते हैं हमने किसी का भला किया है, वो तो मैं 10 गुना होकर वापस आता है, किसी का भला किया हुआ। आपका लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी, पता है आपको? हाँ। तो फिर क्या हुआ, वो उसने ना, बाबा ने ऐसे करके अपना अंगूठा उसके माथे से पीछे कर दिया। वो तो पसीनों पसीनी हुई फिर थी और बोली बाबा जी मेरे को माफ़ कर दो, मैंने बड़ी गलती की है, मैंने ऐसा किया है, मैंने उस वैसा किया है। बाबा बोला अगर गलती माफ़ करवानी है ना, तो पता क्या कर, सुबह शाम उसका नाम लेके मन में और बोल ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है, ये बड़े शांत स्वभाव का व्यक्ति है। तो पानी भी ना चार्ज कर, जैसे पानी रखा हो गिलास में, उसमें भी तुमने यही बात बोलनी है, ये बड़े शांत स्वभाव के हैं, ये मेरी बड़ी इज्जत मान करते हैं, ये मेरे को हर दुनिया का सुख देने वाले हैं, मेरे को इज्जत मान मिलेगा इससे। कह रही बाबा जी ऐसे क्या होगा इससे? कह रही तुम्हारी जो सोच है ना, वो उसके तक पहुंचेगी, तो उससे वो बदलता 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 बदल जाएगा और तुम खुशहाल जीवन जीने लग जाओगी। तो बोली, वो बाबा बोले आज तक चलो उसके तो बुरे कर्म थे जो कि तुमको दे रहा था, कष्ट दे रहा था, और तुम्हारी सोच भी वैसी बन चुकी थी, तुम हर एक को ये बता रही थी मेरे को ये मारता है, मेरे को ये कर रहा है, मेरे, तो वो जो सोचता ही था ना तुम, वो नेगेटिव एनर्जी बार बार पलट पलट के उसके पीछे आ रही थी। तो वो जब जब उसके दिमाग में ये नेगेटिविटी ज़्यादा भरती थी, तब तब वो तेरे को पीटता था, मारता था। तो अब सोच तू ये बात कि वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बोल ठीक हो जाएगा। वो वैसा ही करती है, एक आध महीने में उसको इतना फर्क पड़ जाता है उस आदमी में कि वो बड़ी इज्जत मान करने लग जाता है उसकी। फिर वो उसके साथ जाता है, सत्संग में भी जाना शुरू कर देता है, शराब वगैरह छोड़ देता है, बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो बोली बाबा जी ये मेरे साथ आए हैं, ये है मेरे पति। कह रहे हाँ जी। तो आपको ये बात बताऊं, हमारे जितने मर्जी बुरे कर्म हो ना, हम परमात्मा की शरण में चले जाएं, जैसा सत्संग में है, जैसे गुरुद्वारा में हम जाते हैं, लगातार जाएं, कहीं भी जाएं परमात्मा के घर में, तो हमारे जो पुराने कर्म होते हैं ना, वो भी हमारे सही होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम ये देखो,
वो सत्संग में जाना शुरू कर दिया उसने, तो उसको पता चल गया कि मेरा ये बुरा कर्म था, मेरा ये था, मेरा वो था, तो उसका एक कर्म सत्संग ने काट लिए। इसी तरह हम अगर भगवान के शरण में जाते हैं ना, तो हमारी बड़ी सी समस्याओं का हल परमात्मा के पास है। हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, पर उसको सब पता होता है, ऊपर वाले को। ठीक है? तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बुरे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं जब हम गुरु के घर में जाते हैं। तो कृपा करके अपना थोड़ा-सा भी टाइम, अगर आपके पास आधा घंटा भी अगर आप अपने परमात्मा से जुड़ जाए ना, तो हमारा जीवन नरक से स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको मेरी ये बात, कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपकी राधिका शर्मा। फिर अगली वीडियो में आऊँगी। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।